you know this thing? Raise your hand. Rahul. Hello, ma'am. Yes. I'm just raised for my hand for your voice, ma'am. You asked me Okay. that. Okay, fine. ठीक है, you all know about the presentations or it is there? Today Yes, I will ma'am. be, you know ना, हाँ. अभी बहुत थक गए हैं आप लोग? मैं थके तो नहीं है, लेकिन पहले एग्जाम का टेंशन था और एक साथ एग्जाम दे दी तो उतर गया, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। अभी तो रिलैक्स है ना? नहीं, कल भी एग्जाम है हमारा, मैथ्स का प्रेजेंटेशन भी है 1122 UDS। अच्छा UDS, करेक्ट। तो अभी तो काफी हो गए आप लोगों के एग्जाम्स, आई थिंक। हाँ, कल लास्ट एग्जाम है मैम। तो एग्जाम तो तुम लोगों को क्या, अभी यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, यू आर जस्ट मेकिंग वन ऑप्शन आउट ऑफ 4, ऐसा ही है ना? और यू हैव टू राइट। हमने तो ऐसे ही दिया था। हाँ, ऑब्जेक्टिव ही है। ऑब्जेक्टिव ही है, तो बस फिर उसमें क्या है। अभी बीएड समझ में आ रहा है सबको? व्हाट इज बीएड? हाँ, अब समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। स्टार्टिंग में थोड़ा हुआ, पहले तो पता नहीं चलता था ना क्या पढ़ाए जा रहे हैं, किसको पढ़ाए जा रहे हैं, क्यों पढ़ाए जा रहे हैं इतना सारा। यस मैम। पहले मैं तो मैथ्स से हूँ, तो पहले एग्जाम्पल सॉल्व किए, अब डायरेक्टली थियरी आ गई तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था स्टार्टिंग। करेक्ट। It is all the behavior that you observe in your daily life, which is compiled in a very systematic and a scientific way. Otherwise, these things you will see, this is very obvious in your environment, है ना? So observation and then writing it into a certain manner. That's it. हाँ, थोड़ा हिस्ट्री है हमारा एजुकेशन का या समथिंग रिलेटेड, दैट इज अपार्ट फ्रॉम इट, एंड मेनी ऑफ द थिंग्स यू मस्ट बी नोइंग जो है। तो जैसे एनपी अभी आया है, एनपी ये 2020, तो यू मस्ट हैव हर्ड बीइंग इन द स्ट्रीम, एंड देन you must be knowing the earlier history also, or if you don't know, then it will be told to you. I suppose that you don't feel anything aloof from your daily life, I think, है ना? कितने लोग हो गए हैं अभी? 30, 35, 36। ओके, ठीक है। 45 है अभी, बाकी है देयर है। हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा तो फिर बीच में रोकना नहीं पड़ता है। I am sitting in one of the classrooms. I think you must be coming someday. Hetal is there? Hetal and Vishal. They were coming to the college. Today they are not there. Hetal is there? मैम एक डाउट था। हाँ, पूछिए। कल न्यूज़पेपर में आया था कि 8 फरवरी से कॉलेज सब ओपन हो रहा है, तो हमें ऑफलाइन आना है कंपलसरी है या ऑनलाइन भी चलेगा? हाँ, ये तो डाउट है एंड इट शुड बी, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी का जब तक कोई गाइडलाइन नहीं आता है, वी कैन नॉट से एनीथिंग। तो दैट पर्टिकुलरली इट विल बी, इफ इट विल बी देयर, देन इट विल बी सर्कुलेटेड टू यू ऑल्सो. They are strictly following this rule, and from which date it is effective in our university. So all these guidelines will be circulated to you in your group only.
तो उसके लिए डोंट वरी फॉर दैट. तो अगर आई डोंट नो हाउ मच इट इज, because with the school Ma'am, your voice is breaking. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. because many of the people, they are from the I'll just open some window, so it will be more clear. Is it audible now? Yes, ma'am. Okay, much better. मैम, और हमारे जो एंड सेमेस्टर एग्जाम्स है वो भी ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन? ऑफलाइन तो अभी वी हैव सम टाइम, तो वो भी आप लोगों को बताया जाएगा. अभी एक्चुअली नथिंग हैज बीन डिस्कस्ड इन द मीटिंग, है ना, एंड नो डिसीजन हैज बीन टेकन येट. लेकिन अगर ऑफलाइन स्टार्ट हो गया देन यू हैव टू मूव विद द ऑफलाइन मोड, है ना. तो कभी ना कभी तो स्कूल खुलेगा ही ना, कॉलेज. यस मैम, वो सही है, लेकिन अगर हमें 2-3 दिन पहले पता चलता है कि ऑफलाइन है तो हमें अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा हमारा, क्योंकि अभी सारे पीजी हॉस्टल सब. हाँ, दैट्स ट्रू. आई थिंक यू विल बी गेटिंग सम टाइम टू ज्वाइन, है ना. तो ऐसा नहीं है कि एकदम से कहा जाएगा कल से ही आ जाइए, ऐसा नहीं होता. वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट डेफिनेटली यू विल बी टेकिंग सम टाइम, तो नॉट एन इशू. यस मैम, बिकॉज मैंने 2 दिन पहले इंक्वायर किया, सब कुछ कोई भी जगह खाली नहीं है, सब कुछ फुल है. हाँ, एक्चुअली हॉस्टल में द थिंग इज, हॉस्टल में है 1 रूम 1 पर्सन, सो अदरवाइज 2 बेड्स वर शेयर्ड. हाँ, तो वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन, इवन आवर लास्ट ईयर बैच वाज आल्सो देयर यस्टरडे, few of them, and they were not means getting this permissions. तो वो थोड़ा आएगा रिस्ट्रिक्शन, तो वो रेगुलेट करके ही थे कि हमारे तो स्पेस होनी चाहिए, देन ओनली वी कैन कॉल द आउटसाइडर्स देयर, है ना. तो वो तो सब अरेंजमेंट्स होंगे, एंड दैट विल बी प्रॉपर्ली इन्फॉर्म टू यू, गिवन टाइम एवरीथिंग विल बी देयर, तो डोंट वरी फॉर दैट. ठीक है, टाइम इज अप. सो हाँ, बोलिए. नहीं, कुछ नहीं. यस, नो मैम. ओके. ठीक है, माय स्क्रीन इज विजिबल, आई सपोज. यस मैम, इट इज विजिबल. Okay. But you are not. Hello, my voice is audible? Yes. Yes. Now. Yes, ma'am. Okay. If something is there, you can unmute yourself and can tell me, because this is
is a place where I think that this issue will come. So, anyways, you can always tell me. The point that I discussed with you that it was ways of enhancing learning skills and minimizing learning problems. So I suppose you have understood that concept, and after that there is one more point in your unit 4, and that is transfer of learning. Now, with this statement or a short sequence of words, do you understand or how can you relate it with? क्या है ये transfer of learning? तो how will you interpret it? Anybody can reply for this? Anyone your side? कोई बता सकता है? मैम जो भी हमने लर्न किया उसको हम अप्लाई कैसे करते हैं प्रैक्टिकली? That will be application of learning, right? ठीक है, थोड़ा सा you are on the way, but yes, you can apply something else. उस transfer है ना? ऐसा बोला जाता है कि टीचर टीचर नॉन एज परफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर परफॉर्म करता है, फिर वो चीज स्टूडेंट में ट्रांसफर होती है, परफॉर्म के बाद ट्रांसफर होती है, तो स्टूडेंट एक्चुअल में वो सीखते हैं, परफॉर्म करते हैं। ऐसा तो ज्यादा वैसा नहीं है। एनीवन कैन ऑल्सो ट्राई। मैम मे बी जो भी हम लर्न करते हैं कॉन्सेप्ट या व्हाटएवर जो भी चीजें थियरीज है वो हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग और इंटीग्रेटिंग इंफॉर्मेशन। मतलब सामने वाले को कैसे हम कन्विंस कर पाएंगे कि जो नॉलेज है वो उसको भी समझ आए। मे बी दैट that is you are going to communicate it, your knowledge, yes, right? yes ma'am. So transfer जो है although you have made very good attempts, but yes, it is something apart from it. Transfer of learning. Now suppose you have learned some concepts and now in a new situation you are going to apply it. So that learning will either help you or hinder you to understand the new learning that is being given to you. Okay? So this learning either is the previous learning is either helpful or a hindrance in the new learning is the transfer of learning. There are different types of it. Okay, so transfer basically happens, transfer of learning or the concepts happens when two identical situations are there and the person or the learner can identify those two situations and then he is going to apply that knowledge in this new situation, it to be identical it will, it can, that knowledge that you have previously learned will be helpful, then this will be a different type of transfer, and it can also happen that this learning or the previous learned concepts can be a hindrance in learning of new concepts. ठीक है, तो that will be a different transfer of learning. कैसे कैसे क्या क्या होता है इसके लिए we have some history, then we will go to its real meaning. ठीक है, तो एडवर्ड एंड थॉर्नडाइक तो अभी सब जानते हैं ना? किसी को थॉर्नडाइक के बारे में पता ना हो तो बता सकते हैं। You all know about Thorndike? Yes? Yes, he was an American psychologist, and Robert S. Woodward, he was again the
American psychologists, and 1901 they were looking for learning, and they said it is restricted or assisted by the elements in common between the original text and the next context. ठीक है ना? तो ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट एंड द नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, तो दो सिचुएशंस है हमारे पास, एंड दीज आर बेसिकली दे आर एलिमेंट्स इन कॉमन, कुछ कुछ उनमें कॉमन है, एंड it is it is either what I said, it was children, so they use the term restricted or assisted. ठीक है? So earlier the term which they gave was transfer of practice, right? So explored how individuals would transfer learning in one context to another similar context. Here the concept of similar context is very important. The situation should be identical, it should be similar. Okay, then only transfer of learning you can express or you can expect, and how improvement in one mental function could influence a related one. Now mental functions are various, like if you see it can be it can be any mental process you are going through with it. It can be reasoning, it can be logic, it can be any calculations, it can be different figures, it can be different facts. Okay, so this is improvement in one mental function could influence our related. तो उसका जो brain capacity है, उसका जो thinking pattern है, his thinking style may affect the similar context or the related concept. ठीक है? तो वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, I'll explain it to you. So this is what they have said. Then यहाँ पर एक identical element theory ऐसे ही generate की गई. ये वाली जो थी मेंटल डिसिप्लिन की थियोरी थी, एंड देन आइडेंटिटी, ये सब में आई विल गो इन डिटेल. अभी आई एम जस्ट गिविंग द रेफरेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, व्हाट इज इट. तो अभी ज्यादा कुछ नहीं है, यू जस्ट लिसन. Then transfer of learning now depends on how similar the learning task and the transfer task are. ठीक है, this is the similarity should always be there, I tell you, and the identical elements are concerned in the influencing and influenced function. ठीक है ना, जो influencing, जो influence the one which is influencing and the concept or the context in which you are going to work for a new learning, it is influenced by it. ठीक है ना, so there should be some element in that. So this is what is we call the identical element theory. He said that there should be something that should be identical with it. Now Thorndike schools, है ना, to design curricula with tasks similar to those students would encounter outside of school to facilitate the transfer of learning, right? So Thorndike, now he was designing the curricula, and then he asked that should be similar, means whatever they have learned outside the school, means in the family or neighborhood, and if you give them the same situation in the school itself, then they will be able to relate the two things, because it was his thinking with those problems earlier also. ठीक है? My presentation is, are you able to see? Yes, ma'am. Yes? Yes, ma'am. एकदम से यहाँ कुछ ड्रॉप हुआ, मुझे लगा कि anyways. Now, few definitions that are given by different scientists. Crow and Crow
transfer of learning, he said that is the carryover of habit of thinking, feeling, or for working of knowledge. ठीक है ना, इसको ही कैरी ओवर कर रहे हैं. ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, उनकी थिंकिंग हो सकती है, फीलिंग हो सकती है, और स्किल्स. हैव यू लर्नड अबाउट द 3 डोमेन्स टिल नाउ? किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ा है आपने? कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन. तो अगर यू विल ऑब्जर्व इन हिज डेफिनेशन, थिंकिंग इज रिलेटेड विद द कॉग्निटिव एस्पेक्ट, feeling is related with the affective aspect, and knowledge of skills, that is a, what is it? Psychomotor. Bolo? Yes, very good. ठीक है, so skills are nothing but our hand movements, and that is again related with the brain. Okay, so that psychomotor, that is psychomotor domain, any skill related to hand or leg movements or our bodily movements, that is included in psychomotor domain. So he has said that it can be anything related with what we have related our knowledge with any sort of domain, and he has learning for it. Now suppose you give that particular area in a different situation but similar one. मतलब whatever he has learned previously in cognitive domain, now you are transferring that knowledge in the new situation, but the elements of learning are the same. ठीक है ना? So then he referred to as transfer of training. He did not say as learning, transfer of training. ठीक है? तो वो, this is what he gave. He also gave a very good definition relating with the transfer of learning. Transfer refers to the transfer of knowledge, training and habit to another situation type of transfer. ठीक है, वो सिचुएशन बदल रही है, एंड यू आर ट्रांसफरिंग दैट नॉलेज फ्रॉम वन सिचुएशन टू द अदर. अभी आपका ट्रांसफर होता है, अभी आपसे कहा जाए यू टेक ऑल द थिंग्स एंड ट्रांसफर इट टू कैलकाटा. ठीक है, वहां पर आपको एक घर मिलता है. नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल इन योर कैबिनेट यू विल अरेंज योर बुक्स, you will arrange your stationery in the similar manner where you have placed in Baroda. Correct? होगा ना ऐसा? To understand it. ठीक है, तो जो आप करते आ रहे हैं, you have now the habit of arranging the things, how you can keep the different books, different types of books, either it is conceptual or working books or your notebooks or your stationery. You are arranging all the things in a different pattern. Okay, now a new situation is there, there is one more cupboard and now you are arranging everything. So that knowledge, how you can arrange the things earlier in Baroda, now you are able to implement this knowledge in Calcutta also, isn't it? होगा, ऐसा होगा सबके? बोलिए कोई. ठीक है. तो ये इन्होंने कहा कि जो भी है हम नॉलेज लेके आ रहे हैं, दिस इज द रियल लाइफ सिचुएशन, जस्ट टू टेल यू कि हाउ द थिंग्स कैन वर्क. Okay, so this knowledge and training and anything, any habit, any feeling, any attitude, any interest, any emotion, ठीक है ना? तो anything related with these 3 domains, either it is cognitive, affective or psychomotor, it is usually it happens that with the learner, he is able to identify the similar situations and then
whatever he has learned for it in some other context, now he is able to implement it here, apply it here. ठीक है, इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़े, बोलो। Yes. Yes. Now types of transfer. अब ये है चीज, इसे भी we have divided the transfer कैसे हो सकता है। तो there basically we have divided into 3 types of transfer. One is positive transfer, other one is negative transfer, and the third one is zero transfer. ठीक है। Now what is positive transfer? Now positive transfer is, you can define it as whatever you have learned or any learning performance or any learning is now assisting you, helping you in the gaining of new knowledge or any skill. ठीक है। Now can you give मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम ब्रेक हो रही है Hello, वॉइस। अच्छा, हेलो मैम, स्टूडेंट्स लॉबी में वेट Yes. कर रहे हैं। okay, स्टूडेंट्स आर वेटिंग लॉबी में। okay. So why they are waiting now at 2:05? मैम ड्यू टू नेटवर्क इशू दे हैव लेफ्ट द मीटिंग। Earlier they were there. यस मैम। Okay. ठीक है। बस हो गए सारे एंटर? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। चलो ठीक है, फिर अगर नहीं आए तो बता देना मुझे। हाँ, ओके। तो मैं बात कर रही थी पॉजिटिव ट्रांसफर की, कि व्हाट इज पॉजिटिव ट्रांसफर। सो anyone of you can tell me कि अगर we have 2 situation and can you suggest one example learning in one situation can help in another situation, जो भी हमने whatever we have discussed right now, बताओ। चलो Ma'am, can I say? yes, Ma'am, suppose we are first learning cycle, how to ride bicycle. Then with the knowledge of riding bicycle, we can learn how to ride a 2-wheeler vehicle like scooty or whatever. So that previous knowledge of bicycle helps in learning the new knowledge Yes. of riding scooty or whatever 2 vehicle. That can be. okay. How come? Yes, ma'am. How come it is possible? Which knowledge will be helpful? Ma'am, the उसकी कौन previous सा knowledge is एलिमेंट यहाँ पे, हाँ, उसका कौन सा एलिमेंट विल वर्क हियर? balancing. Yes, very good. Balancing will help here. And paddling, वो कब काम आएगा? When it will be helpful? मैम पैडलिंग तो 2-व्हीलर व्हीकल में तो नहीं आएगा, बट बाइसिकल में आएगा। बट विद उसमें हमने पहले वाले में हमने विद द हेल्प ऑफ पैडलिंग वी लर्न। लेकिन इन अ सिचुएशन इफ Yes. हाँ, अगर रिक्शा आ जाएगा तो यू विल बी एबल टू पैडल इट, होगा ना? यस यस। Yeah, one more thing, that if you have gone for boating or paddle boat hai, if it is there, then it will be helpful there, Yes. right? यस कि how to paddle it, है ना? एक पैर आगे जाएगा, then next. Very good. This is something related with the motor domain, and this learning, the earlier learning is helpful in the new type of learning in a different situation, but the same learning. ठीक है ना? समझ में आ गया? अच्छा,
और कोई एस्पेक्ट फ्रॉम कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव डोमेन, कोई भी बताएगा? चलो, है ना, कोशिश करो। वेरी गुड। आपने, आपका नाम तो सूबेदार लिखा है यहाँ पर, आई डोंट नो योर नेम। मैम माय नेम इज शोभिता, मेरे डैड का नेम है वो। Okay, so enter with your name in the class, okay? Ma'am, actually that is not in my hands. That Jyotsna ma'am can do. That is the problem, ma'am. Okay. Now, yes, anybody else who can tell about the cognitive domain? Example बताइए उसका. How the learning, any aspect you can tell. स्पोर्ट्स Yes, है, Mariam. हम पहले स्पोर्ट्स है, जैसे कि हमें पहले इंफॉर्मेशन दी जाती है कि कोई भी स्पोर्ट्स XYZ कैसे प्ले करते हैं, उसके रूल्स रेगुलेशन क्या है, उसकी टेक्निक क्या है। फिर प्रैक्टिकली हम उसको आफ्टर गेटिंग द बेसिक नॉलेज हम गेन कर लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकली स्पोर्ट्स प्ले करते हैं। जैसे कि स्विमिंग है तो पहले बता देते कि क्या क्या टेक्निक्स और क्या क्या है। कोई भी स्पोर्ट्स ले लो मैम। नहीं, but how will you transfer it to the new situation? Give one example of one sport activity, right? यस मैम। हाँ, तो बताइए। जैसे कि स्विमिंग है तो हमें पहले उसका सिखा देंगे कि आपके हैंड्स है इट शुड बी स्ट्रेट। फिर टर्न बाय टर्न that is साइकिलिंग learning. करेंगे। दैट इज ठीक है, that is training. What you are telling, that is training. I am talking about transfer of learning or transfer of training. In other words, पहले ऐसा यूज होता था। चलो, आपका साइकोमोटर डोमेन है, आई कैन जस्ट कैरी आउट विद दैट। सो मैम ब्रीथिंग विल इंक्रीज। अगर देखा जाए ट्रांसफर में तो जो आपकी नर्वस पूरी जो सिस्टम है इट विल बी इम्प्रूव्ड। We are not talking about improvement here. Mariam, just kindly attend to my question. The question is, if you are learning swimming, correct? And you have been told every sort of technique, your breathing is improved, everything is there. Now tell the new situation how this swimming or the learning of swimming that you have done earlier will be helpful in a new situation. ऐसा हो सकता है? थोड़ा तो सोचो। चलो, और कोई बताओ, कॉग्निटिव एस्पेक्ट या अफेक्टिव एस्पेक्ट लो। Mariam, I will get back to you somewhat later. Yes, anybody else? Suppose, now I will give you one example. Now, if you have learnt this thing, if you have learnt mathematical calculations, okay, and differentiation, integration, you have learnt, बहुत सारे मैथ्स वाले होंगे यहाँ पर, they can understand, and now the same thing you are going to apply those calculations or how the things or the phenomena take place. You can take the help when you are going to solve various problems related with it in chemistry or physics. Okay, both the subjects are entirely different, but the calculations, you will be able to understand quickly the calculations of various numericals in chemistry or physics very easily because you have a background of mathematical calculations. Is it? ठीक है? यस मैम। यस मैम। ठीक है ना, इतना तो क्लियर है ना। तो जो भी हमने कॉग्निटिवली हमने पढ़ा है वो दैट इज हेल्पिंग अस इन आवर न्यू लर्निंग in a new subject. We are able to correlate with it. Why? Because elements are similar. What is the element here? Can anybody tell me? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन। Sonika?
कैलकुलेटिंग पार्ट मैम। यस, कैलकुलेशंस, कैलकुलेटिंग पावर ऑफ योर, है ना, तो उसे वो it is again a benefit to the learner that he has learned maths earlier and now he is going to solve various numerical problems in physics or chemistry, any of the subject, and now he is able to do it. Correct? अब अफेक्टिव डोमेन ले लेते हैं हम, ठीक है, योर फीलिंग पार्ट, योर इंटरेस्ट पार्ट, योर एटीट्यूड पार्ट, है ना, उसका कोई एग्जाम्पल बताएगा? अफेक्टिव का कोई एग्जाम्पल? यू आर नॉट एबल टू फाइंड इट? क्या होता है अफेक्टिव डोमेन? मरियम, कैन यू टेल मी? व्हाट इज अफेक्टिव डोमेन? Yes. Ma'am, it is related with person's feelings or emotions. Okay. तो उसका कोई एग्जाम्पल बताओ कृति। Can you relate it with the topic with that you are discussing? Yes, ma'am. I'm trying to think, ma'am. Okay. Anybody else? Purvi? मैम पर्सनालिटी डेवलपमेंट मैम। हाँ बताओ, एग्जाम्पल बताओ। जैसे कि मैम बच्चों को सिखाया जाता है और फिर वही उसी हिसाब से मतलब बिहेव करता है वो आगे जाके इंटरव्यू में। मतलब कैसे कैसे एग्जाम्पल दो कोई, क्या सिखाया जाता है बच्चे को? जैसे कि मतलब बिना बोले सीट पे बैठना नहीं है और फिर फ्रैंकली रहना है, ज्यादा क्वेश्चंस पूछे तो एकदम से आंसर नहीं करना है और बहुत टाइम लेके भी आंसर नहीं करना है, ऐसे सब। तो ये कहाँ दोगे एजुकेशन उन्हें? मैम स्कूल में बच्चे को पढ़ाया जाता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। फिर जब रियल सिचुएशन में आता है बच्चा और एग्जाम्स देने की बात आती है तो फिर उसे पता चलता है कि शुड आई चीट और शुड आई नॉट, तो फिर वो चीज ट्रांसफर हुई। इज इट करेक्ट मैम? नहीं, ट्रांसफर हुई या नहीं हुई ये तो बताओ। हाँ हुई। Okay. मतलब उसने चीटिंग नहीं करी है ऐसा? नहीं करेगा वो बच्चा, क्योंकि उसे सिखाया गया है कि नहीं करना चाहिए, बैड हैबिट है। अच्छा, उसके बाद भी वो कहता है कि आई कैन फेल, तो मैं चीटी कर लूं, ऐसा भी हो सकता है ना, मैं फेल हो जाऊंगा और डांट पड़ेगी, देन तो नेगेटिव ट्रांसफर होगा। नेगेटिव होगा ट्रांसफर वो। किया तो नेगेटिव की बात करेंगे। हम तो दे रहे हैं पॉजिटिवली, पर वो नेगेटिवली ले रहा है। ओके, चलो मान लेते हैं। और कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा? अफेक्टिव डोमेन से, है ना, आपने कॉग्निटिव का भी दिया, साइकोमोटर का भी दिया। यस शोभिता, यू आर सेइंग समथिंग? मैम यस मैम, आई डोंट नो राइट और रॉन्ग, बट मैनी टाइम्स ऐसा होता है मैम कि हमें बहुत गुस्सा आता है कभी कभी कि हम लोग इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बट उसका जो क्या बोलते हैं, जो रिजल्ट होता है गुस्सा करने के बाद, वी फील गिल्टी दैट आई शुड हैव नॉट डन दिस थिंग। देन अगेन इफ सेम ऐसा कुछ फ्यूचर में वापस से होता है कि गुस्सा आ रहा है या ये वो, बट ड्यू टू प्रीवियस थिंग कि हमने गुस्सा कर दिया था तो हमें नहीं करना चाहिए था, सो दिस टाइम वी एटलीस्ट थिंक के नहीं यार मैं थोड़ा रुक जाती हूँ या फिर थोड़ा सोच लेती हूँ, दैट वे मे बी मैम। नहीं, अभी इसमें एक लूप है। The loop is what was the effect of it? Yes ma'am. अगर you have done anger before, then after doing that, what was the effect of that?
Effect was if we talk about the child or the learner कि ठीक है उसके बाद मेरी जम के पिटाई हुई थी, यस मैम, ठीक है, ऐसे रिलेट करो तो अच्छा समझ में आएगा, है ना। तो दूसरी Yes. बार वो करने से पहले सोचेगा, सोचेगा, है ना। हाँ, सेम Yes. सिचुएशन आएगी, नाउ ही हैज टू कंट्रोल हिज फीलिंग ऑफ एंगर एंड देन ही हैज टू सी द इफेक्ट कि वो मुझे ऐसे इफेक्ट हुआ था। वो पढ़ा है ना रीएनफोर्समेंट वाला, पढ़ा Yes, है ना ma'am, थियोरी। yes. हाँ, Yes. तो वैसा रीएनफोर्समेंट अगर आपको मिल गया है, देन यू विल थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग द सेम एक्ट। Yes, ma'am. So here effect plays major role in this case. यस, Okay, ma'am. तो मतलब इफेक्ट तो प्ले करेगा ही, बट व्हाट वी आर फोकस्ड राइट नाउ इज द ट्रांसफर। ट्रांसफर क्या हुआ कि नाउ इन द न्यू सिचुएशन आई विल थिंक ट्वाइस बिफोर एंड इट विल हेल्प मी, it will Yes. help me to control my emotion and move smoothly in the new situation, right? Yes, ma'am. ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें? नो मैम। मैम हाँ हाँ मरियम। वो से याद आ गया मैम, ट्रांसफर ये हो सकता है बच्चे में कि जब फ्लडिंग आई तो वो फ्लडिंग में अपनी खुद की जान बचा सकता है। यस, Secondly- वेरी गुड, वेरी गुड। सेकेंडली नाउ यू हैव अंडरस्टूड करेक्टली, अगर ठीक है, यस कि न्यू सिमिलर सिचुएशन एंड देन यू आर अप्लाइंग दैट नॉलेज दैट यू हैव प्रीवियसली लर्नड, यस मैम, ठीक है, तो नाउ इट इज करेक्ट। ओके मैम। ठीक है, अभी किसी को, जितने 65 आप यहाँ बैठे हो, इसमें किसी को डाउट है तो पूछे अभी, ठीक है। नो No, मैम। ma'am. Okay. Now we will move to the next type of transfer, and that is negative transfer. What is negative transfer? Negative transfer is just opposite to the positive transfer, and that you have understood what is positive. So now you are able to easily assess what is negative transfer. ठीक है। Now negative transfer is the transfer of learning in which the learning which has taken previously is now hindering the learner or giving the obstacles in the new learning in a new situation. ठीक है, कैसे होगा? जैसे कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट का बताओ, चलो एग्जाम्पल वी विल स्टार्ट विद, we are starting with the cognitive aspect। तो cognitive aspect में क्या क्या आएगा बताओ मुझे। Sorry. बताओ। cognitive thinking- aspect, yes, थिंकिंग प्रोसेस, मतलब yes, एग्जांपल देना चाहती हूँ कि बुक में ऐसा दिया जाता है कि यू शुड थिंक, एवरीवन शुड थिंक। yes, अगर आप थिंक करोगे तो आपका ब्रेन और शार्प होगा और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है कि आप इम्प्रूव होगे। ओके। तो नई सिचुएशन कैसे? नई सिचुएशन ये है कि अब दो टाइप के थिंकिंग होते हैं मैम। एक थिंकिंग होता है बिलीफ बेस्ड थिंकिंग और एक होता है रियलिस्टिक बेस्ड थिंकिंग। तो बच्चे को हम सिखाते तो थिंकिंग करना चाहिए, बट अगर वो बिलीफ बेस्ड थिंकिंग करना स्टार्ट करेगा सिचुएशन में तो पूरा नेगेटिव ट्रांसफर हो जाएगा। तो नेगेटिव मतलब बिलीफ बेस्ड थिंकिंग नहीं करना चाहिए। हाँ वो ठीक है, वो तो ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो अलग चीज हो गई। ट्रांसफर कैसे होगा ये बताओ। अगर कोई सिचुएशन हुई, बताओ, सिचुएशन ही तो पूछ रहे हो, वही बताओ। एग्जाम्पल, टेक वन एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल, है ना, जैसे अरे स्विमिंग का बताया था, ऐसे ही कोई कॉग्निटिव एस्पेक्ट टच कर, है ना। कोई और बताएगा? यस,
मैम इन एग्जाम कोई टॉपिक दिया गया है और वो पूरा सब्जेक्टिव है, तो अगर वो सब्जेक्टिव टॉपिक में पूरा नेगेटिव लिख रहा है देन इट इज नॉट गुड मैम। क्या है, हम वहाँ उसके पे वो इफेक्ट पूरा में नहीं जा रहे, उसे सिखाया क्या, वो क्या कर रहा है, वी आर नॉट कंसंट्रेटेड ऑन इट, व्हाट वी हैव टॉट एंड ही इज नॉट लर्निंग न्यू थिंग। समझ रहे हो? दो चीजें हैं, एक टू वॉट एवर ही हैज लर्न बिफोर, नाउ वन थिंग इज दैट ही इज लर्निंग द न्यू थिंग, नाउ न्यू थिंग ही इज लर्निंग एंड दैट लर्निंग will be assisted or restricted with a new situation। तो वो पहले situation जो whatever you have learned before is now Ma'am, you are not audible. मैम यू आर नॉट ऑडिबल। हेलो मैम। मैम आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। हेलो मैम। मैम for that हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो, आवाज आती है मेरी? मैम पूरा मिस हेलो तो भी मैम ब्रेक हो गया है वॉइस आपका, नहीं हो रहा। जो आप एक्सप्लेन कर रहे थे वो मैम। सारे हुए मैम अभी भी ब्रेक ही हो रहा है। able to hear yes, able to hear. Yes, better, is it better now? Break, just leave and join. Is my voice clear now? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, हाँ मैं ये कह रही थी कि whatever we have learned earlier, which you missed, whatever we have learned earlier is now hindering your new learning। ठीक है, न्यू लर्निंग मीन्स आप कुछ नया पढ़ रहे हो, यू आर एंटायरली लर्निंग अ डिफरेंट न्यू कंसेप्ट। अब इफ वी टॉक अबाउट द पॉजिटिव ट्रांसफर, देन वी वर सीइंग दैट इन पॉजिटिव ट्रांसफर, suppose I was doing some numerical in chemistry and that calculative ability of mine was developed when I learned mathematics in my earlier ages, and now it is helping me in my chemistry numerical problems. Correct? यस मैम। Is it clear? Okay. Now I am not opening my video because just the network conditions. Okay. ठीक है, अभी मैं बात करती हूँ नेगेटिव ट्रांसफर। Now if we talk about the negative transfer, particularly in cognitive conditions, then just I am giving one example, then you can relate. Suppose in English we write P-U-T, put, and we pronounce it as put, correct?
But now, when teacher is telling me to write B-U-T, and now she is saying it is but. So earlier learning that anything as P-U-T, B-U-T, C-U-T, anything else is said to be put. Then why not is put? Why it is but? Why we are saying it as but? So that put is now a hindrance to learn a new word, and that is but. समझ आ रहा है? Is it clear? How negatively that learning is affecting? ठीक है, whatever you have learned earlier is now restricting you to learn new concept. That is bring in your new learning. That is negatively it is transferring. That is negative transfer of learning. ठीक है? Now you can relate it with your affective domain again. ठीक है? So it has been told to you that anybody else want to say anything? मैं तो बता ही दूंगी. Nowadays, if you see, as we say that particularly in different religions, it is said that you have to follow certain rituals, right? And then you will be able to get your wishes fulfilled and everything like that. So nowadays, now the new generation, if we talk particularly about, then are they following the same rituals as the earlier generation were doing? No, No, ma'am. No. So learning is there. You have learned those rituals. Now, in a new situation, now you have seen your mother, that is learning. So suppose Karva Chauth, everyone knows in India, and it means in you know, in every serial or in every movie you can see this thing. है ना? तो वो कौन सी मूवी थी? कभी खुशी कभी गम, उसमें उसकी सास थी, उसे सरगी देती है and all those things, है ना? याद है ना सबको? तो वेरी फेमस मूवी ऑफ शाहरुख खान. Yes. ठीक है. तो और ये तो करवा चौथ का व्रत इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया. तो वही मैं एक कंसेप्ट ले रही हूँ. जस्ट एक्सक्यूज मी फ्रॉम द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट गिविंग वन एग्जाम्पल एज एवरी वन ऑफ अस हियर मैच्योर एंड कैन अंडरस्टैंड. So now if we see that now if in some situation, now you have seen that is learning. You have seen your mother doing all those rituals, सारा दिन खाना नहीं खाना, and लास्ट में जो है पूजा करके और ये सब करके ही करना. लेकिन आज के डेट में many of the women, they do not follow these things because they know that biologically, if we are sick and we have certain faith, and then that particular, the person or any religion that you are following, that will be helpful for the long lives of your husband or even yours, then why to do this? And many a times they are not following this. Okay? So it is learning to हो गई थी आपकी. Now this learning is not assisting in the new learning. जो नया concept है व्रत का या any ritual you can say, that people are not. ठीक है? जो modernization कह लीजिए, technological era कह लीजिए, उसे whatever you call it, but it is that people are not following it. Correct? ठीक है ना. अभी पहले के टाइम में एक और चीज मेरे को अभी याद आती है, एंड ऐसा बोला जाता था कि जिसका मंगल ग्रह है, जो मंगली होते हैं, यू माइट हैव हर्ड द वर्ड मंगली जो है, पहले दे आर नॉट डायरेक्टली मैरिड टू अ पर्सन. उससे पहले उन्हें गाय के साथ शादी करनी पड़ती है या घोड़े के साथ, जहाँ कचरा फेंका जाता है वहाँ पर यू हैव टू टेक 7 राउंड्स एंड ऑल. पता है किसी को यहाँ पर ऐसा कुछ? यस मैम. मंगली लोग, हाँ,
उनको भोला मत से गेट मैरिड, है ना? तो वो दिस इज नॉट फॉलोड नाउअडेज, isn't it? So that learning is there, but we are not following. It is not in a new situation, similar situation, when we are able to marry, then we are not following that learning. So it is not positive transfer, it is a negative transfer of the feelings, emotions, correct? Yes, ma'am. हाँ, तो वो है. Now, if similarly we can take the example of psychomotor domain also. ठीक है? अब psychomotor domain में भी क्या है कि जो हमने लर्निंग पहले की है, now it is not helping us in the new situation, या उसमें हिंडर कर रही है किसी भी तरह से, ऑब्स्टेकल पैदा कर रही है उस तरह से. जैसे बेसबॉल है, if you know how to do that, so it is not necessary that it will be helpful in your badminton, ठीक है ना? और क्रिकेट, वहाँ के रूल रेगुलेशन फर्क होते हैं, यहाँ के रूल रेगुलेशन फर्क होते हैं, ठीक है? If you know Kathak, it doesn't mean that you are able to do Bharatanatyam as well, because Kathak has different tools and Bharatanatyam has different tools. ठीक है? तो साइकोमोटर डोमेन में वो जो लर्निंग यू हैव डन अर्लियर फॉर द डांस, यू आर नॉट एबल टू ट्रांसफर इट इनटू न्यू सिचुएशन द सेम वे. ना इट इज वहाँ पर आप सोचो नहीं, उसमें तो हम फिंगर्स कुछ और तरह से रखते थे, हमारा लेग्स का मूवमेंट या प्लेसमेंट दैट वाज डिफरेंट. जो लोग those who are related with dance, they can understand what I am saying. So I want to give an example. Yes. मैम Yes. एनसीसी में पूरे टाइम परेड करवाते थे. परेड करने के बाद अगर कथक करे तो कथक में पैर परेड की तरह ही उठ जाते थे. कितना भी ट्राई कर लो, अगर 3-4 घंटे की परेड करके आ रहे हो, कथक में आपके पैर मतलब सीक्वेंस में जाएंगे ही नहीं. तो ये प्रॉब्लम होती है. वो तो यू कैन से दैट इज ऑन दैट मोमेंट ओनली, है ना? अभी आप करके आ रहे हो तो वो दैट इज हिंडर, डेफिनेटली इट विल हिंडर, बट द वे यू आर वॉकिंग इन योर साइड, हाँ, वो लर्निंग यहाँ पे काम नहीं आएगी. यस मैम. ठीक है ना? तो इस तरह है, ठीक है? यू कैन फाइंड वेरियस एग्जाम्पल्स, यू कैन पुट वेरियस एग्जाम्पल्स फॉर इट, है ना? और जो तीसरा टाइप ऑफ लर्निंग है हमारा, दैट इज जीरो ट्रांसफर लर्निंग, जिसमें ईदर इट हैज नो इफेक्ट, okay, either the positive or negative, it has no effect of the previously learned knowledge has no effect on the new type of learning, or it can positively or negatively affect the new learning. दोनों तरह से भी हो सकता है. पार्शियल जिसे हम बोल देते हैं, कुछ हद तक काम आ सकता है. जैसे कि I will tell you, suppose बैडमिंटन रैकेट है ना? बैडमिंटन यू आर गोइंग टू प्ले, द रैकेट इज एंटायरली डिफरेंट, और यही टेनिस का रैकेट है, इट इज डिफरेंट, है ना? बट द स्ट्रोक्स आर ऑल्सो डिफरेंट, है ना? तो इट विल नेगेटिवली और यू कैन से पार्शियली. हैंडलिंग में तो सेम रहेगा, हैंडलिंग ऑफ द रैकेट्स आर द सेम, बट देयर स्ट्रोक्स आर डिफरेंट, है ना? समझ लो मेरी बात को. तो जीरो ट्रांसफर का क्या है? इट कैन पार्शियली आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली इफेक्ट द न्यू लर्निंग. ठीक है? इस तरह से होता है. इवन जैसे आप किसी कॉग्निटिव एस्पेक्ट को भी ले सकते हैं, जैसे संस्कृत. नाउ यू आर लर्निंग संस्कृत फॉर एग्जाम्पल, है ना? उसमें रूप याद करते हैं आप लोग. किसी ने संस्कृत पढ़ी है यहाँ पर? Yes. Are you able to listen me? Yes, ma'am. Ma'am, you are audible. Okay. Okay. तो संस्कृत में क्या होता था? बस मैं छोड़ने वाली हूँ, डरना नहीं. हाँ,
तो संस्कृत में क्या होता था, रूप याद करने होते थे. इट इज इट इज जस्ट लाइक द मैथमेटिकल टेबल. इफ यू कोरिलेट इट इज पार्शियली हेल्पफुल, है ना. हमें पता है कि ये हमें ऐसे ही याद करने हैं जैसे हम मैथमेटिकल टेबल्स याद करते थे, इजंट इट. और इसमें हमें अपना यू डोंट हैव टू यूज योर ब्रेन टू अंडरस्टैंड इट, यू हैव जस्ट टू क्रैम इट, इजंट इट. इट इज पार्शियली, कंसेप्ट तो डिफरेंट है टेबल्स का भी एंड दिस थिंग ऑल्सो, but it is helping in a way like you just have to cram it. ठीक है, clear है? Clear है? Yes, ma'am. Either it is hindering or assisting, it is partially or no effect, zero effect in the new situation. ठीक है? अभी ये transfer of learning at the types I have done. Monday I'll see if Dr. Otherwise I'll continue with the theories of transfer of learning. थोड़ी सी ही है and then we will finish this point. ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है. हाँ, okay, shall we end the meeting here? आवाज आती है मेरी मरियम? Yes, ma'am. सोविता? Ma'am. हाँ, यस मैम. तो फिर कुछ भी हो तो हाँ नेक्स्ट क्लास पे पूछ लेना. मुझे पता है आप लोग थक चुके हो बहुत ज़्यादा, है ना. तो जस्ट रिलैक्स, हैव सम फूड, एंजॉय, है ना. ओके मैम. Yes. स्टॉपिंग माय शेयरिंग. Thank- टेक केयर ऑल ऑफ यू. Thank you, ma'am. मैम. थैंक यू. Have a nice day. मैम. Thank you, ma'am. Thank you. Take care. Stay safe. Okay, then I am leaving. Thank you so much.